भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माँ कितना छोटा सा शब्द है, किंतु ठीक से देखें तो समस्त संसार इसी शब्द में समाया हुआ है। माँ जो अपनी संतान के लिए हर संभव प्रयास करती है, कुछ भी करने को तैयार रहती है। माँ जिसका सबसे बड़ा गुण निश्चलता है, मन में ना कोई पूर्वाग्रह, ना कोई भेदभाव, ना कोई छल कपट, और इतनी भोली होती है माँ कि भले ही संतान झूठा रो दे, माँ को लगता है कदाचित वास्तव में भूख लगी होगी। माँ चाहे जन्म देने वाली हो या पालने वाली, स्वर्ग होती है। ये स्वर्ग हमें माँ के चरणों के नीचे ही प्राप्त होता है। इसी माँ को हमारा सत सत प्रणाम। सहनशीलता माँ का दूसरा सबसे बड़ा गुण कहते हैं कि धरती से अधिक सहनशील और कोई नहीं। उसे खोदने के पश्चात भी धरती हमें फसल देती है, किंतु माँ, ये माँ धरती से कम सहनशील नहीं होती। तनिक सोचिए, 9 माह तक संतान को अपनी कोख में रखना, क्या ये सहनशीलता कोई पुरुष दिखा सकता है? क्या ये सहनशीलता कोई पिता दिखा सकता है? स्त्री में शील भले ही हो, सहनशीलता की परिभाषा उसे माँ बनने के बाद प्राप्त होती है। स्वयं का अस्तित्व भुलाकर संतान का अस्तित्व बनाती है। शिशु की लात खाकर भी उसे आनंद से दूध पिलाती है। ये होती है माँ, और उसी माँ जननी को हमारा सत सत प्रणाम। माँ का एक और सबसे महान गुण स्वयं को ढालने की अद्भुत शक्ति। जिस प्रकार एक माँ स्वयं को ढाल सकती है और कोई नहीं कर सकता। माँ एक महान नदी की भांति है जिसकी ऊर्जा असीमित है, किंतु अहंकार बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार एक नदी ढलान के अनुरूप मुड़ जाती है, उसी प्रकार माँ संतान के अनुरूप ढल जाती है। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, उसके सोने के समय के अनुरूप स्वयं का सोना, उसके जागने के समय के अनुरूप स्वयं का जागना। संतान की इच्छा का भोजन वो स्वयं की इच्छा का भोजन बना लेती है। ये माँ का आंचल ही तो है जो धूप में छांव बनकर आता है और शीत में कंबल बनकर आता है। माँ ऐसी होती है कि संतान की निद्रा ना टूटे, इसलिए एक करवट सोने का अभ्यास कर लेती है। और इतना स्वयं को केवल वही ढाल सकती है जो संतान की ढाल बन सकती है। उसी माँ को हमारा सत सत नमन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माँ के 2 और सबसे महान गुण साहस और संबंध। साहस ये कि वो अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है, और संबंध ये कि वो अपनी संतान को कभी टूटने बिखरने नहीं देती। तनिक सोचिए, जब भी आपको चोट लगती है, चीख से पूर्व माँ का नाम मुख में क्यों आता है? तनिक सोचिए, जब आपको बल की आवश्यकता होती है, साहस की आवश्यकता होती है, आगे अपना मार्ग आप देख रहे हैं जो अत्यंत कठिन प्रतीत होता है, तब मुख से माँ की ही शपथ क्यों निकलती है? क्योंकि माँ ही है जो हमें साहस देती है। माँ जानती है कैसे हमारी उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाना है। माँ ये भी जानती है कि कैसे हमारा कान पकड़कर हमें उचित मार्ग पर लाना है। ऐसी साहसी माँ को हमारा सत सत नमन। कभी आपने सुना है कि हिरनी शेर से बचने की जगह शेर से लड़ पड़े, हिरनी ने सिंह पर आक्रमण कर दिया? कभी सुना है? कभी नहीं। किंतु ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है। ये होता तब है जब हिरनी के शावक खतरे में हो, जब उन्हें सिंह से प्राणों का संकट हो, तब हिरनी भी आके शेर से लड़ पड़ती है, उससे भिड़ जाती है, क्योंकि वो माँ है।
और माँ अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है। ये ममता है, ये जितनी कोमल हो सकती है उतनी ही कठोर भी हो सकती है। और अपनी संतान के हित के लिए वो क्रोध की पराकाष्ठा पार करते हुए अपनी संतान की सुरक्षा करके ही रहेगी। और इसीलिए माँ संतान के जीवन की सबसे बड़ी ढाल कहलाती है। और इसी माँ को हमारा सत सत नमन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, करुणा वो भाव है जिससे संसार के सारे भाव जन्म लेते हैं, और ये समस्त संसार ये माँ से जन्म लेता है। माँ वो व्यक्ति है जो करुणा का सागर है। संतान को देखकर ही समझ जाती है कि उसकी विडंबना क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। संतान के नेत्र में अगर अश्रु दिखे तो वो देखकर ही समझ जाती है कि उसके शरीर के कौन से भाग में चोट लगी है। संतान के बिना कहे ही समझ जाती है कि आज भोजन में संतान क्या खाना चाहती है। ये होती है माँ। माँ करुणा का सबसे बड़ा रूप है। और आज के युग में मनुष्य जो है थोड़ा भी आगे क्यों न निकल जाए, माँ को तो पीछे छोड़ ही देता है, माँ को भूल ही जाता है। ये भूल आप कभी न करें, क्योंकि माँ वो करुणा है। यदि आपके जीवन से चली गई तो उसके पश्चात आप जीवन अवश्य जिएंगे, किंतु कभी जीवन जी नहीं पाएंगे। उसके पश्चात आपके जीवन से ये मूल्यांक, आपके जीवन से करुणा का ये भाव, ये भी आप खो दोगे। आपकी माँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि माँ को खो दिया तो समझ लेना सब कुछ खो दिया। इसलिए माँ को सदैव स्मरण रखिए, सदैव प्रसन्न रखिए। भगवान की अद्भुत रचना है माँ। एक बार की बात है, एक महिला थी और वो बहुत खुश थी, क्योंकि अब वो एक साधारण लड़की से माँ बनने जा रही थी और अपने जीवन के एक नए पड़ाव में कदम रखने वाली थी। वो अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत सपने देखने लगी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि जो बच्चा आने वाला है वो इस दुनिया के बारे में क्या सोचता है। ये बच्चा इस दुनिया में कदम रखने से पहले अपने असली घर परम धाम में रहता था, यानी स्वर्ग में। ये बच्चा आराम से अपने परम पिता के पास रहता था, जहाँ वो बहुत खुश था और उसे किसी बात की कोई तकलीफ भी नहीं थी। एक बार परम पिता शिव जी ने उससे कहा, बच्चे तुम्हारे नीचे धरती पर जाने का समय नजदीक आ रहा है। बच्चे ने कहा, भगवान मैं इतना छोटा हूँ, खुद से कुछ भी नहीं कर पाता, सिर्फ दिन भर खेलना और हंसना जानता हूँ, इसलिए मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं हमेशा आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। इस पर भगवान ने कहा, बच्चे धरती पर मेरे बहुत सारे फरिश्ते हैं, उनमें से मैंने तुम्हारे लिए एक चुन लिया है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, अब से वो ही तुम्हारा ख्याल रखे। तब बच्चे ने कहा कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, ना ही सुनकर ना देखकर और ना ही बोलना आता है, मेरा तो हर काम आप करते हैं, मुझे तो मेरी ही ज़रूरत के बारे में नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, मेरी हर ज़रूरत भी बस आप ही जानते हैं, ऐसे में मैं अकेला धरती पर कैसे जा सकता हूँ। तब भगवान ने कहा, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हारा चेहरा देखकर ही तुम्हारी हर ज़रूरत समझ जाएगा, उनसे बात करने के लिए तुम्हें किसी भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे ने कहा, जब वहाँ लोग मुझसे बात करेंगे तो मैं समझूंगा कैसे। तब भगवान ने कहा, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें भाषा भी सिखाएगा, तुम्हारे होठों पर जरा सी मुस्कान लाने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा और तुम उसके प्रेम को महसूस करोगे और खुश रहोगे। बच्चे ने कहा, जब मुझे आपसे बात करनी होगी तब भगवान ने कहा, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करना सिखाएगा,
और इस तरह तुम अपने मन की बात मुझसे कह पाओगे। बच्चे ने कहा, मैंने सुना है धरती पर बुरे लोग भी रहते हैं, मुझे उनसे कौन बचाएगा। भगवान ने कहा, तुम्हारा फरिश्ता ही तुम्हें बचाएगा, भले ही उसकी जान पर खतरा क्यों ना आ जाए। फिर बच्चे ने कहा, लेकिन मैं हमेशा दुखी रहूंगा क्योंकि मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। इस पर भगवान मुस्कुराए और कहा, तुम जब जब अपने फरिश्ते को देखोगे उसमें मेरा ही चेहरा नजर आएगा। तभी धरती से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। अब बच्चा समझ गया था कि उसके जाने का समय नजदीक आ गया है। उसने अब भगवान से आखिरी प्रश्न पूछा, हे भगवान, अब तो मैं जाने ही वाला हूँ, मुझे उस फरिश्ते का नाम बता दीजिए। तब भगवान ने बताया कि तुम उसे माँ कहकर पुकारोगे। तो दोस्तों, अपनी माँ को सदैव प्रसन्न रखिए, उसे स्मरण रखिए, कभी माँ को भुलाइएगा नहीं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के इन विचारों को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कठिन से कठिन समय में भी आप धैर्यवान बनकर रह सकते हैं और अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।